गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने समतल आकृति के परिमाप एवं क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन किया था और उसके पश्चात हमने कुछ प्रश्नों को हल किया था। आज हम ठोस आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली आकृति है घनाभ, जिसे इंग्लिश में क्यूबॉइड भी कहते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। तो घनाभ किसे कहते हैं? 6 आयताकार फलकों से घिरी बंद आकृति घनाभ कहलाती है। छह आयताकार उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो कमरा 6 आयताकार फलकों से घिरी बंद आकृति घनाभ कहलाती है। जैसे मान लेते हैं 6 फलकों से घिरी यह एक घनाभ है जिसकी लंबाई को हम L और ये चौड़ाई हो जाएगी जिसे हम B और ये जो हमारी ऊंचाई है इसे हम H से प्रदर्शित करेंगे। तो घनाभ 6 आयताकार फलकों से घिरी बंद आकृति। घनाभ में 6 आयताकार फलक होते हैं। बात करें इस कमरे की तो इस कमरे में देखें तो 6 फलक है। एक नीचे का फर्श, दूसरी ऊपर वाली छत, तीसरी सामने वाली दीवार, चौथी पीछे वाली दीवार, पांचवी राइट साइड और छठी लेफ्ट साइड वाली दीवार। यानी कि यह जो घनाभ है वह 6 आयताकार फलकों से घिरा हुआ है और इसके जो आमने सामने के फलक होते हैं वो सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम से तात्पर्य दोनों एक समान होते हैं। जैसे नीचे का फर्श और ऊपर की छत दोनों एक जैसी है, समान लंबाई और चौड़ाई की। राइट साइड दीवार और लेफ्ट साइड की दीवार वो दोनों भी एक समान है लंबाई और चौड़ाई में। और सामने वाली दीवार और पीछे वाली अगर दीवार की बात करें तो वो भी एक समान है लंबाई और चौड़ाई में। इसमें हमें सबसे पहले ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण का अर्थ होता है पूर्ण, और पृष्ठ यानी पूरी आकृति के जितने भी पृष्ठ है सबका क्षेत्रफल होगा वह कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पूरी आकृति में 6 फलक है और 6 आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यदि हम पहले फलक की बात करें जो हमारा नीचे का आधार है फर्श, फर्श की बात करें, जैसे इस आकृति में फर्श होगा, यह नीचे का एक फर्श है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है L और चौड़ाई है B, तो इसका होगा L इंटू B। और हमने अभी सीखा कि 2 आमने सामने के जो फलक है वो सर्वांग सम होते हैं। तो जो नीचे वाली आकृति है वही का वही ऊपर, यानी छत की बात करें तो वो भी सेम यही होगा L गुणा B। अब बात करें यदि हम इधर की दीवार की और इधर वाली दीवार, दोनों सर्वांग सम है इसीलिए दोनों का सेम ही होगा। तो देखिए इस आकृति में देखिए यह आयत है, इसकी लंबाई इस बार B हो जाएगी और चौड़ाई H हो जाएगी, तो इसका हो जाएगा B गुणा H। इसी तरह इधर का भी यही होगा, B गुणा H, लंबाई गुणा चौड़ाई। और अब यदि हम सामने वाली दीवार की बात करें तो सामने वाली दीवार, ये वाली सामने वाली दीवार है, तो इसमें देखिए लंबाई तो L है लेकिन चौड़ाई ये है और यह हमारी H है। तो सामने वाली दीवार के लिए हो जाएगा L गुणा H और फिर वापस L गुणा H। क्योंकि ये 6 फलकों से विक्रय बना है और सभी आयताकार है
तो 6 बार फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसको थोड़ा सरल करें तो यह L गुणा बी, L गुणा बी, यानी ये हो जाएगा 2LB, 2 बार है। इसी तरह B गुणा H और B गुणा H, ये हो जाएगा 2BH, और इसी तरह L गुणा H और L गुणा H, ये हो जाएगा 2LH। अब देखिए इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो तीनों में उभयनिष्ठ है या कॉमन है, तो हम देखते हैं तीनों में 2 आ रहा है, तो इसे हम बाहर लिख लेते हैं, और जो शेष बच गया उसके कोष्टक में, तो यहाँ बचेगा LB, इधर बचेगा BH और इधर बचेगा LH। तो यही हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा LB, BH और LH। यह हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसके बाद बात करें दूसरा सूत्र, इसमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसे हम चार दीवारी का क्षेत्रफल भी कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है। पार्श्व पृष्ठीय का अर्थ होता है आकृति के आधार और ऊपर के क्षेत्रफल को छोड़कर चारों तरफ का क्षेत्रफल। यानी इसमें जो 6 फलक है, इसमें हम नीचे वाला फलक और ऊपर वाला फलक, इन दोनों को छोड़ देंगे। बाकी जो 4 फलक बचे, राइट साइड वाली दीवार, लेफ्ट साइड दीवार, सामने वाली और पीछे वाली, इन चारों का जो क्षेत्रफल होगा वही कहलाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें इस आकृति में आधार का क्षेत्रफल छोड़ना है। तो आधार का क्षेत्रफल क्या था? लंबाई गुणा चौड़ाई, और ऊपर जो होगा ये दोनों सर्वांग है, तो इन दोनों को छोड़ना है। तो हमें सिर्फ 4 दीवारी लेनी है। तो वही पहले हम इस दीवार की बात करें तो इसका उत्तर होगा B गुणा H। जैसा हमने आगे पिछली बार जो किया था, सिर्फ आगे वाले 2 को छोड़ देना है, बाकी सबको लिखना है। इसी तरह इधर वाले दीवार का क्षेत्रफल होगा B गुणा H। अब यदि सामने की बात करें तो वो होगा H गुणा L, और पीछे की बात करें वही सेम ही होगा। अब इसको थोड़ा सरल कर लें, 2 बार आ रहा है और यहां भी 2 बार आ रहा है, तो 2 से हो गया। अब देखिए इसमें उभयनिष्ठ क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो यहां बचेगा BH और यहां बचेगा LH। अब देखिए अभी भी इस कोष्टक में कोई एक चर है जो 2 बार कॉमन आ रहा है, तो हम देखते हैं H 2 बार आ रहा है, तो इस H को भी हम बाहर ले लेंगे। तो 2 गुणा H, अब कोष्टक में क्या बचा? यहाँ B बचेगा और यहाँ L बचेगा। तो हमारा पार्श्व पृष्ठीय या 4 दीवारी का क्षेत्रफल होगा 2 गुणा H कोष्टक B प्लस L। इसे हम वापस लिख लेते हैं। तो हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणा H कोष्टक B प्लस L। और लास्ट तीसरा इसका अंदर सूत्र है, वह है आयतन का। आयतन का अर्थ उस दिन भी हमने सीखा था कि किसी आकृति में कोई भी वस्तु की मात्रा कितनी भरी जा सकती है। जैसे कमरे में हम बात करें हवा की, तो उसके लिए हम आयतन निकालते हैं, और आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ये आयतन का सूत्र होता है। इस आकृति की बात करें तो इस आकृति में देखिए आधार क्या है? आधार का अर्थ होता है फर्श, जो इसका बेस है। इस आधार में देखिए आधार का क्षेत्रफल आयत है, क्योंकि सभी आयताकार फलक हैं, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल हो गया L इंटू B, और गुणा ऊंचाई। ऊंचाई क्या है? H, तो इसको हम H से भी गुणा कर देंगे, तो हमारा इसका आयतन आ जाएगा LBH। तो घनाभ का आयतन हो जाएगा
एल बी एच, या इसे हम एल गुणा बी गुणा एच इस तरह से भी लिख सकते हैं। वापस देख लेते हैं, हमारी पहली आकृति की बात करें तो पहली आकृति घनाभ जिसे क्यूबॉइड कहते हैं, 6 आयताकार फलकों से घिरी बंद आकृति घनाभ कहलाती है। उदाहरण के लिए कमरा, कमरे में 6 फलक। पहली बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय का अर्थ होता है उस आकृति का पूरा क्षेत्रफल। तो आकृति में 6 आयत है, तो इससे हम 6 आयताकार फलकों के आयतों का सूत्र लगा के उसके बाद इसका सूत्र बनेगा 2 गुणा कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहो या 4 दीवारी का क्षेत्रफल कहो, दोनों बात समान ही है। उसका क्षेत्रफल होगा 2 गुणा एच कोष्टक बी प्लस एल, और आयतन होगा वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार आयत है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और उसको जब ऊंचाई से गुणा करेंगे तो तीनों को गुणा एल बी एच, वह हमारा आयतन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरी आकृति की तरफ। दूसरी आकृति है वो है घन, जिसे हम क्यूब भी कहते हैं। जिस तरह घनाभ में थी 6 आयताकार फलकें, घन में होगी 6 वर्गाकार फलकें। छह वर्गाकार फलकों से घिरी बंद आकृति घन कहलाती है। उदाहरण के लिए पासा, पासा जो हम सांप सीढ़ी लूडो खेलते समय यूज करते हैं, उसके सारे फलक जो होते हैं वो वर्गाकार होते हैं और सभी एक समान होते हैं। इसकी आकृति की बात करें इसमें भी 6 फलक होते हैं। जैसे घनाभ में होते हैं वहां था आयताकार और यहाँ है वर्गाकार। वर्ग का अर्थ होता है जिसकी सारी भुजाएं समान हो। तो इसकी जो ये वाली भुजा होगी वह भी ए ही होगी, इधर वाली भुजा भी ए और इधर वाली भुजा मान लेते हैं ए है, तीनों समान होगी क्योंकि हमारे पास वर्ग है। अब बात करें पहले सूत्र की, वही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यह 6 वर्गाकार फलकों से घिर के बना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, लेकिन यहाँ 6 है तो इसे हम 6 बार लिख के सरल करेंगे। भुजा क्या है ए, सारे वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, और सभी भुजाएं समान होगी घन के अंदर, तो सभी ए है। सरल करें 1 का गुणा ए से, तो सभी में ए स्क्वायर आ जाएगा। और फिर आगे थोड़ा और सरल करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 बार है, तो हमारा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा 6a स्क्वायर। यह हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसके बाद बात करें दूसरे सूत्र की। दूसरा सूत्र है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसे हम 4 दीवारी का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। दोनों समान ही है। पार्श्व की बात करें तो वही तरीका, 4 दीवारी का अर्थ होता है 4 दीवारी का क्षेत्रफल आधार और ऊपर छत को छोड़ना है। तो इस बार हमारा सूत्र
हम सिर्फ 4 बार लिखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालना है। वही आगे तरीका। और अब हम इनको जोड़ें तो 1 2 3 और 4, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4a²। यह होगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या 4 दीवारी का क्षेत्रफल। इसके बाद तीसरा इसका जो सूत्र है उसके बारे में अध्ययन करें। अगला है आयतन। तो वही हमने सूत्र पढ़ा आयतन का। आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब देखिए इस सवाल में आधार क्या है? आधार एक वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। 1 गुणा a और गुणा करेंगे ऊंचाई से। इस सवाल में ऊंचाई देखिए वही सारी भुजाएं समान है तो इसकी ऊंचाई भी a ही होगी। और इसको जब हम आगे सरल करेंगे 1 गुणा a तो ये हो जाएगा a⁻3। तो यही हमारा इसका आयतन बन जाएगा। तो घन का आयतन हो जाएगा a³। आगे बढ़े तीसरी आकृति की तरफ। तीसरी हमारी आकृति है बेलन, जिसे सिलेंडर भी कहते हैं। बेलन की परिभाषा 2 वृत्ताकार एवं एक वक्राकार पृष्ठ से गिरिबंध आकृति बेलन कहलाती है। वह आकृति जिसमें दो पृष्ठ वृत्ताकार एवं एक पृष्ठ वक्राकार होता है, बेलन कहलाती है। इसके लिए उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं पाइप, चौक, कोई भी आकृति। वह आकृति जिसके 2 पृष्ठ वृत्ताकार यानी वृत्त होने चाहिए और एक पृष्ठ वक्राकार यानी घुमावदार, तो वह हमारी बेलन कहलाएगी। जैसे चित्र की बात करें इस आकृति में 2 पृष्ठ वृत्ताकार है, ऊपर वाला और नीचे वाला, और बीच का पृष्ठ वक्राकार है। जैसे यह हमारी चौक है, इधर का पृष्ठ वृत्ताकार, इधर का पृष्ठ वृत्ताकार, और यह जो पृष्ठ है यह घुमावदार है। मान लेते हैं यह इसकी त्रिज्या होगी r और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h। इस आकृति में कुल 3 आकृतियां हैं, 2 वृत्ताकार है और एक वक्राकार। जब इस आकृति को हम खोलते हैं तो हमें यह आकृति इस तरह से दिखाई देगी। जब हम इस आकृति को खोलेंगे तो यह जो आकृति होती है, 2 तो वृत्ताकार होते हैं और ये जो वक्राकार होता है वह एक तरह से एक आयत होता है। तो यह इसकी जो h है वही इसकी h बन जाएगी, लंबाई। और चौड़ाई की हम बात करें तो इसकी चौड़ाई क्या होगी? इसकी चौड़ाई वही होगी जो इस वृत्त की परिधि होगी, क्योंकि हमें इस आयत को इसके ऊपर लपेट के देखेंगे तो जो इसकी परिधि होगी वही इसकी लंबाई होगी। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो इस आयत की लंबाई h मान लेंगे और चौड़ाई हो जाएगी वो 2πr हो जाएगी। अब सबसे पहले बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की,
तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय का अर्थ होता है उस आकृति का पूरा क्षेत्रफल। तो इस आकृति में देखिए 2 वृत्त है और 1 आयत है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जो ऊपर वाला वृत्त है इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बीच में जो आयत है उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ h है और चौड़ाई 2 पाई आर है। तो 2 पाई आर गुणा h, लंबाई गुणा चौड़ाई, और प्लस तीसरा जो आकृति है वो भी वापस वृत्त है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सरल करें तो यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे और इसका गुणा कर लें तो 2 पाई आर एच। अब देखिए इसमें ऐसी चीज जो दोनों में उभयनिष्ठ आ रही है, 2 पाई और यहाँ आर की पावर 2 है, यहाँ आर की पावर 1 है, तो आर की पावर 1 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ उभयनिष्ठ आ रहा है 2 पाई आर। इसमें अगर 2 पाई आर उभयनिष्ठ लें तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और आर की पावर 2 है, यहाँ आर की पावर 1 है, तो आर की पावर 1 बच जाएगी। प्लस इसमें 2 से 2 कट गया, पाई से पाई, आर से आर कैंसिल, तो यहाँ बचेगा एच। तो यही बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर। यह बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब बात करें, बेलन में 4 दीवारी नहीं होती है, बेलन का पृष्ठ कैसा होता है, वक्राकार। इसीलिए यहाँ जो वहाँ 4 दीवारी का क्षेत्रफल था, यहाँ हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। या इसे वही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। दोनों का एक ही मतलब है। देखिए इसका वक्र पृष्ठीय, अभी हमने देखा इसका वक्र पृष्ठीय फलक क्या होता है, आयत। तो हमें सिर्फ आयत का ही क्षेत्रफल लेना है, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इस आयत की लंबाई 2 पाई आर और इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई हो जाएगी h, और अब इसका गुणा कर देंगे तो 2 पाई आर एच। यही हमारा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। और आगे बात करें इसके तीसरा जो है वह है आयतन। आयतन का सूत्र हमने पढ़ लिया। आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। यही आयतन का क्षेत्रफल होता है। तो देखिए बेलन का आधार क्या है, वृत्ताकार। तो वृत्ताकार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और गुणा करना है ऊंचाई से, तो ऊंचाई है h, गुणा कर लेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारे बेलन का जो आयतन है वह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यह हमारा बेलन का आयतन का सूत्र बन जाएगा। यह थी हमारी 3 आकृतियां, आयत, घनाभ, घन और बेलन। अब इससे संबंधित 2 छोटी सी बातें ध्यान रख लेते हैं। यदि हम किसी भी आकृति का परिमाप निकालेंगे तो पीछे हम सिर्फ इकाई लिखेंगे। क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम इकाई के पीछे स्क्वायर लगा लेते हैं, या इसे हम वर्ग इकाई भी कहते हैं। और यदि हम आयतन निकालेंगे तो आयतन में हम पीछे पावर 3 लिखेंगे, जिसे घन इकाई भी कहते हैं। इसके बाद आपको एक छोटी सी लास्ट चीज आपको ध्यान रखनी है। एक घन सेमी में बराबर 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। एक 1000 घन सेमी
1 लीटर के बराबर होता है, और आपको 1 घन मीटर वह होता है 1000 लीटर के बराबर। यह आपको 3 इकाइयाँ ध्यान रखनी है। धन्यवाद।